आप मुझे बताइए कि वो लड़की क्या करने के लिए गई थी। आज आप क्या सवाल उठाएंगे उसके ऊपर? कौन से उसने छोटे कपड़े पहने थे, क्या खाई थी, किसको मतलब वो कर रही थी, वो कौन सी लाइन दे रही थी किसको, कहाँ पर वो अकेली जा रही थी? आज ये सवाल कोई नहीं पूछेगा क्योंकि सबको पता है कि ये उसमें अब उनके पास कोई सवाल है ही नहीं। मतलब वो लड़कियों के ऊपर उनको कोई उंगली उठाने के लिए बचा ही नहीं है। एक लड़की जो जाती है सिर्फ अपना मतलब वो अपने वर्क स्पेस में काम कर रही है और उसके फादर को क्या कॉल आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली। वहां पर माँ बाप गिड़गिड़ाते रहे कि हमें अपनी बच्ची का चेहरा दिखा दीजिए, लेकिन नहीं दिखाया गया। लास्ट में जब पूरी प्रशासन पूरा मतलब एकदम एक्शन में आ जाता है, पुलिस एक्शन में आ जाती है। क्यों? क्योंकि लोग जो है गुस्से के मारे सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। क्योंकि आप देखिए इतना भयानक मतलब हैवानियत की हद हो गई है। एक लड़की को पूरा चीर दिया गया, पूरा तरीके से चीर दिया गया और सामने जब लोग उतरे हैं रोड पर तो पुलिस सामने एक लेकर आके संजय नाम के शख्स को खड़े कर देती है। ना उसका कोई टेस्ट होता है ना कुछ होता है, वो डायरेक्ट आके ये क्लेम करता है कि यस मैं रेपिस्ट हूँ, मुझे जो सजा देनी है दो। क्या आपको लगता है कि पूरा घटना ये पूरा मामला ये एक इंसान के से होने वाला काम है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आरोपी को बचाया भी जा रहा है, सारे एविडेंस चलिए मान भी लेते कि आरोपी गिरफ्तार हो गया है, फिर वहां पर गुंडे भेजकर पूरे एविडेंस मिटाने की क्या जरूरत थी? पूरा मतलब किसी तरीके से ये मुद्दे को दबाया जा रहा है, मामले को दबाया जा रहा है पूरी तरीके से। ये गैंग रेप को जो है एक इंसान के रेप का दिखाया जा रहा है और मर्डर ना दिखाया जाकर मतलब क्या साबित करना चाह रही है सरकार है? मैम दिल्ली प्रशासन ने आज आपको यहाँ से आगे जाने से रोका, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने से रोका, तो दिल्ली प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली प्रशासन के बारे में मैं यही कहूंगी कि आप हमारी आजादी रोक रहे, आप हमारे जो कानूनल राइट्स है हमें वो चीज रोक रहे। आप ये सारी चीजें करके हमें कुछ नहीं वो करेंगे, लेकिन आप जो चीज कर रहे हम अपनी हक की आवाज उठा रहे। देखिए 15 अगस्त चला गया, 15 अगस्त चला गया, लेकिन हम आज आजाद नहीं, आज हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे। आप उसके अंदर कोई रोक नहीं कर सकते। हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की, लेकिन फिर भी आपने हमें रोक दिया। हम पीसफुली रुक तो गए और हमने ये डिमांड भी करी कि जल्द से जल्द ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो रेपिस्ट है उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है जल्द से जल्द तो हम फिर सड़कों पे उतरेंगे। अभी तो फिलहाल हम गांधीवाद तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे भी हमें पता है कि किस तरीके से करना है और देश की जनता बखूबी जानती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लास्ट सवाल है आपसे, अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया कि 6 घंटे के अंदर एफआईआर होनी चाहिए, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन मामला क्या हुआ? पहली बात तो सबसे पहली बात तो आप हमें ये चीज बताया जाता है कि लड़की ने सुसाइड कर ली, उसके बाद उसके माँ बाप से मिलने नहीं दिया जाता है। मामला क्या हुआ क्या नहीं हुआ? अरे आप लोगों ने गुंडे भेज के पूरे एविडेंस को मिटा दिया, उसके बाद आप क्या बोल रहे हो कि ये होना चाहिए? आप उनके माँ बाप तक जब तक वो बच्ची को देखेंगे नहीं तब तक वो एफआईआर करेंगे कैसे? 3 घंटे के बाद तो उनको मुंह देखने के लिए मिला है वो बच्ची का, तो किस तरीके से ये होता है? सरकार की विफलता को भी दर्शाता है। देखिए सिर्फ कानून लागू करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक इम्प्लीमेंट ना हो उसके ऊपर। संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी नहीं किया करने दिया जा रहा है, गुंडे भेज के प्रोटेस्ट को भी खत्म किया जा रहा है। इसको तो आप देखिए कि ये सरकार क्यों बैठी है। और पहली बात तो ये है कौन, ये सोचिए कि वो रेपिस्ट कौन है जिसके लिए इतनी बड़ी तादाद के अंदर वो हॉस्पिटल के अंदर गुंडे आ रहे हैं। मैम प्राइमरी गलती किसकी है? इंस्टीट्यूट की या फिर किसकी है गलती? इंस्टीट्यूट की है गलती, वहां की पुलिस की है गलती, वहां की सरकार की है। सरकार को सामने आके माफी मांगना पड़ेगा, जल्द से जल्द उन गुंडों को अरेस्ट करवाया जाए। और ये काम किसी एक इंसान का नहीं है, ये पूरा देश जानता है। विपक्ष भी इसको इस तरीके से उठा नहीं रही है जैसे उठाना चाहिए। उन्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बैठ के एक छींक भी दे तब तो पूरा विपक्ष एक साथ हो जाता है, खड़े हो जाता है। पूरी सरकार एक तरफ होके खड़े रह के न्यूज में बोलेगी कि राहुल जी ने छींक दिया, राहुल जी ने फ्लाइंग किस कर दी। अरे जब तुम्हारी सरकार की ही एक वुमेन्स और चाइल्ड डेवलपमेंट की बंदी बैठी है पार्लियामेंट के अंदर, उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रहा है, एक ट्वीट नहीं आ रही है, मतलब शर्म है ऐसी सरकारों पर। मैं विपक्ष की बात कर रहा था, विपक्ष नहीं उठा रही उस तरीके। विपक्ष क्यों नहीं उठा रही है सर? आज आपने नहीं देखा, आज ये क्या NSUI है, यूथ कांग्रेस है, पूरे नेशन वाले आज रोड पर उतर कर रहे हैं। हम तो कैंडल मार्च कर रहे हैं, फिर कैसे आवाज नहीं उठाए? मैं आवाज नहीं उठा रही हूँ, मैं खुद जबकि यहाँ की नेशनल सेक्रेटरी हूँ, NSUI की नेशनल सेक्रेटरी हूँ, मैं नहीं आवाज उठा रही। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? जिस तरीके से मतलब उठाना चाहिए उसे, जिस तरीके से उठाना चाहिए, हमें तो प्रोटेस्ट करने का भी राइट नहीं दिया जा रहा है, हमें कैंडल मार्च करने का राइट नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं अभी भी हमें उठाकर अंदर कर दिया जाए।
आगे क्या अल्टीमेटम देना चाहेंगे? अल्टीमेटम यही देना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस चीज के ऊपर कार्रवाई हो, रेपिस्ट को सजा मिले, वरना फिर से एनएसयूआई रोड पर उतरेगी और फिर से हम प्रोटेस्ट करेंगे।